डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया था। ये हमारा डायनेमिक्स का 3rd चैप्टर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन की थी। 1-2 डेफिनेशन और की थी हमने। ये बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, और पीरियोडिक मोशन क्या होता है, और थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताया था। अब इसमें हमारा एक आर्टिकल आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। एक ही आर्टिकल आता है इसमें एक्सरसाइज से पहले, और ये मोस्टली एग्ज़ाम में आता ही आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। तो आज ये शुरू करते हैं। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर 3 का लेक्चर 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। आर्टिकल क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास टू obtain the expressions for velocity, to obtain the expression for velocity such that its acceleration is always directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle. कहाँ से? from the fixed point। ये है हमारा। इसमें हमने क्या करना है, इसका हमने मोशन डिस्कस करना है। डिस्कस द मोशन। ये है हमारे पास। ये आर्टिकल है भाई, तकरीबन आता ही आता है। ठीक है, क्या है? टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी सच दैट इट्स एक्सीलरेशन इज ऑलवेज directed towards a fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point। क्या करना है इसका? डिस्कस करना है इसका हमने मोशन। किसके लिए हम क्या लेके चलेंगे? जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, वो डेफिनेशन ही लेके चलेंगे हम। क्या थी हमारे पास? फिर से लिख लेते हैं एक बार इसको। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, सच दैट इट्स, उसका एक्सीलरेशन क्या कह रहा है कि हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज डायरेक्टेड
towards a fixed point in the line and is proportional टू द, किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस किया उसके, कहाँ से, फिक्स पॉइंट से, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, ये है हमारा, ठीक है। ये थी हमारी डेफिनेशन। ये यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको कल भी समझाया था। ये हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है, डेफिनेशन है। अब इसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि पार्टिकल है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, किस तरह से कर रहा है कि उसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स किसके होगा, फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन, और क्या होगा, प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल, उस पार्टिकल के डिस्टेंस के कहाँ से, वो भी कहाँ से होगा, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। इसका फिगर बना लेते हैं हम, क्या होगा हमारे पास इसका फिगर, ये है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं एक, ये होगी स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, इसको बोल देंगे हम ए डैश, ये हो जाएगा हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट ओ, और ये पार्टिकल हो जाएगा जो मूव कर रहा है, पार्टिकल पी, ठीक है। अब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक फिक्स्ड पॉइंट से पार्टिकल तक का डिस्टेंस कितना हुआ, इसको मान लिया हमने x, ये हो गया हमारे पास x। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इस ऐसे लिख सकते हैं कि मान लिया हमने ओ, क्या है हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, किस पे है ये फिक्स्ड पॉइंट, ओ इस स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन क्या हमारी, ए डैश ओ ए, ठीक है। पी क्या हमारे पास, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, ये पी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है, जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कर रहा है मूव, वो ओ से ए, इस डायरेक्शन में, एट टाइम टी एंड ए डिस्टेंस एक्स, फ्रॉम ओ से एक्स डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लेट ओ बी द फिक्स्ड पॉइंट इन द लाइन, ये है ओ हमारा फिक्स्ड पॉइंट, किस लाइन में है, ए डैश ओ ए, ए डैश ओ ए, इसमें, एंड और पी बी द पोजीशन ऑफ, पी बी द पोजीशन, पोजीशन क्या है, जो पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल की, पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, जो पार्टिकल मूव कर रहा है किस वेलोसिटी में, वी वेलोसिटी से, इन द डायरेक्शन ओ ए डायरेक्शन में, कितने टाइम में, एट टी टाइम में मूव कर रहा है, एंड एट ए डिस्टेंस कितना है, x, कहाँ से, फ्रॉम ओ से इसका डिस्टेंस कितना है, x है हमारे पास, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये हमने सारा लिख लिया, जो बनाया था हमने वो सारा ये लिखा हुआ है इतना सारा। अब क्या डेफिनेशन लगाएंगे अब हम, किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं SHM। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था, कि जो एक्सीलरेशन था ऑफ अ पार्टिकल एट P, यहाँ पे लिख देंगे बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या था, कि आर जो एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट P इज प्रोपोर्शनल टू x,
यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स के। ठीक है, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एक्स। म्यू क्या है, कांस्टेंट है, जो कि हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के किया है। आगे क्या है, आगे करते हैं। और एक्सीलरेशन क्या है हमारा, एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। ये हो जाएगा हमारे पास ये हो गया है, 1 मिनट भाई, थोड़ी सी ये हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ से करते हैं कि डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये होता है हमारा एक्सीलरेशन। ये आ जाएगा डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू एक्स। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू म्यू एक्स। अब देखो, अगर हम म्यू एक्स तो था ही, अगर हम नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने पीछे किया है। देखो, अब तो एक बार तो ओ से पी तक इधर पार्टिकल जाएगा, यहाँ तक ए तक जाएगा और फिर वापस मूव करेगा ना, एक में पॉजिटिव साइन एक में नेगेटिव साइन, तो हम क्या लेके चल रहे हैं, नेगेटिव। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव साइन। इसको हमने क्या कह दिया, इसको कह देंगे हम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ट्रम को अरेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, जैसे ये डी वी वाली ट्रम है, वी की साइड रह जाएगी, डी एक्स वाली ट्रम एक्स की तरफ चली जाएगी। ये क्या है, हो जाएगी हमारे पास वी डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या है, म्यू क्या हमारे पास लिख सकते हैं हम इसको, म्यू इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, म्यू हो गया हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं इक्वेशन 1 का दोनों साइड। ठीक है, इंटीग्रेट किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। इंटीग्रेटिंग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये तो क्या हो जाएगी हमारे पास वी स्क्वेयर बाई 2, इधर वाली टर्म, उधर वाली म्यू तो कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज़ रहेगी। एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2, और साथ में कांस्टेंट टर्म आती है सी। सी क्या है हमारे पास, जो इंटीग्रेशन किया है उसकी कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट टर्म, इसको कह देंगे हम इक्वेशन 2। ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। अब आगे क्या है हमारे पास, अब है कि पार्टिकल है, मूव कर रहा था ओ से ए में, तो एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ था, इट मस्ट कम टू रेस्ट एट सम पोजीशन इन ओ ए। ये लिख देंगे हम, सिंस पार्टिकल इज मूविंग along OA and acceleration is directed towards O, it must come रेस्ट। उस टाइम ये रेस्ट में आ जाएगा किसी एक पॉइंट पे, एट सम पॉइंट इन ओ ए। ओ ए के बीच में जो पॉइंट होगा वहाँ पे ये कुछ टाइम के लिए रेस्ट में आ जाएगा। हम मान लिया हमने कह दिया कि वो ए पे है, से एट ए,
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेयर ये हो जाएगा हमारे पास ओ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए। ये आ जाएगा हमारे पास ओ से ए की जो डायरेक्शन है, ये हमने जो अभी मैंने बताया था आपको, ये था, ये ओ से ए, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए लिख देंगे इसको, ये था, ये है ए, ये हो गया ओ से ए हो गया हमारे पास। अब आगे क्या है, अगर ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, क्योंकि अगर एट ए पे हमारा क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ए है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी 0, और x किसके इक्वल हो जाएगा, ए के। जो हमारी इक्वेशन 2 है ये वाली, इस इक्वेशन 2 में हम v को 0 पुट कर दें और x इज इक्वल टू ए रख देते हैं। v को 0 करेंगे, इधर 0 आ जाएगा हमारा, इधर माइनस म्यू, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, c की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। अब देखो क्या है, इसमें पुट करेंगे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2, ये लिख देंगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या प्राप्त होता है, ये हो जाएगा हमारा, देखो इधर तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू उस साइड आ जाएगा माइनस म्यू ए स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यहाँ से हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर बाई 2, ये इधर था सी, इस टर्म को इधर ले आए, सारी प्लस की होगी इधर आके, ठीक है। अब ये सी की वैल्यू निकल गई हमारे पास, अब इस सी की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में ही पुट कर देते हैं वापस, यहाँ पे इसकी जगह पे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या प्राप्त होगा हमें, अगर इसको इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे तो हम आगे देखो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा, इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, हमारे पास ये हो गया हमारे पास वी स्क्वायर बाई 2, ये तो हमारा लेफ्ट साइड में था ही, ये हमारा इज इक्वल टू माइनस म्यू ए स्क्वायर बाई 2 राइट साइड में था, और क्या था, प्लस में सी था, उसकी जगह हमारी ये वैल्यू आ गई म्यू ए स्क्वायर बाई 2, ये आ गई, ठीक है। यहाँ से 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से म्यू कॉमन ले लेंगे और माइनस को अंदर कर लेंगे, इनमें से म्यू को कॉमन ले लिया हमने, अंदर रह गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वेयरिंग करेंगे तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन चेंज प्लस माइनस साइन, ये दोनों आ जाएंगे, ये हो गया हमारे पास म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इस v को, ये v होता है हमारा dx बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब क्या है, इस म्यू को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, दोनों टर्म को अलग कर लेंगे, इसको करेंगे तो क्या आ गया, रूट म्यू और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये हो गया हमारे पास। अब ये हमारे पास दो टर्म आ गई प्लस माइनस, ठीक है। आगे हमारे पास इसमें केस बनेंगे, दो केस बनेंगे, एक तो क्या कि टाइम मेजर करेगा कहाँ से, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट से, और एक सेकंड केस बनेगा, एक केस में तो हम प्लस का साइन लेके चलेंगे, एक केस में हम माइनस का साइन लेके चलेंगे, ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।